हाय गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ एक नया प्रोग्राम आज लेकर आया हूँ। वो प्रोग्राम के बारे में आपको पता ही होगा। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर दिन क्या होता है, मेरे ख्याल से पढ़े लिखे सबको पता होगा। तो आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। तो आज मैं आपको गांधी जयंती के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। तो आज जो उनके मृत्यु के बाद गिने तो 76वीं उनकी ये जन्म जयंती है, और शुरू से गिने तो 155वीं उसकी जन्म जयंती है। अब बराबर। तो गांधी बाबू के बारे में आपको थोड़ी बहुत बात करूँ तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ? पोरबंदर में हुआ था। उनके 2 भाई और एक बहन थी। दूसरी बात करें तो उनका लखनऊ 1883 में हुआ था, और तब उनकी उम्र थी 13 साल की, यानी कि 13 साल में उनका शादी हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। आप सब प्यार से हम सब जानते ही बुलाते हैं, ऐसे हमारी महान बात है कस्तूरबा। उनके 4 बेटे थे। 4 बेटे के बारे में आप सबको पता है, और उनके वंश में सब में थोड़े बहुत लोग आज भी है, बहुत सारे जिंदा है, और सब भी आज अपने अपने धंधे, कई विदेश में है, कई इंडिया में है, कई और स्टेट में है, और बसे हुए हैं सब। बापू राष्ट्रपिता, महात्मा, ऐसा सब कहा जाता है, बोला जाता है। प्यार से हम तो राष्ट्रपिता कहते हैं, उसको महात्मा कहते हैं, बापू भी कहते हैं। ऐसे उलावने नाम से हम उनको बुलाते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्यारे बापू। तो बापू के बारे में और आगे बात करें तो सत्य और अहिंसा के मार्ग का पाठ पढ़ाने वाला जो महान व्यक्ति हमारा है पूरे वर्ल्ड में, तो हमारा गांधी बापू है। उन्हें हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, और इसी पाठ से आज हम चल रहे हैं। इसमें ही हमारी प्रोग्रेस और प्रगति हो रही है। हमें सत्य और अहिंसा का पाठ जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। सत्य बोलो, अहिंसा करो, बराबर। कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। बापू को राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है, और उसको राष्ट्र का महान हस्ती भी कहा जाता है। इतनी महान हस्ती के ना पूछो बात। उन्होंने हमें गुलाम देश है हमारा, उन्होंने बिना हाथ में डंडा, बिना कुछ साधन लिए, कुछ मार काट बिना हमें अंग्रेज़ों को भगा के हमें आज़ादी दिलाई। ऐसे महान थे हमारा गांधी बापू। तो उन्होंने बहुत आंदोलन भी किया, हर आंदोलन में उनका साथ था। जब हम आज़ाद हुए उसके पहले जितने भी आंदोलन हुए सब आंदोलन में आगे थे। उन्होंने बहुत अहिंसक इस तरह लड़ाई चलाई थी। हमें अंग्रेज़ों को मुक्त करने में इतना उनका अच्छा योगदान था, ना पूछो बात। 1942 को करो या मरो का नारा भी देने वाला कौन था? महात्मा गांधी। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। कैसे हुई थी ये हम सबको पता होना चाहिए, और होगा ही। उनकी हत्या करने में एक नथुराम गोडसे करके आदमी का हाथ था। उसने धड़ाधड़ गोलियाँ चलाई और बापू को जमींदोज कर दिया था। उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा, तो हाजर पब्लिक ने उन्होंने पकड़ के उसको जेल में डाला, और उसके अगले ही साल उसको फांसी देके मार डाला गया था। ऐसे एक क्रूर आदमी था नथुराम गोडसे। तो ऐसे ही उसका अंत हो गया था। बापू को मारा इसलिए उसका अंत हो गया था। उसके बाद आगे बात करें तो गांधी जी 79 साल जिए। कितना अच्छा आयुष्य, तो बहुत अच्छा जिए थे वो। 19 साल के वो जिए। 1948 में उनका मृत्यु हुआ। वो तो मैंने बताया कैसे हुआ, क्या हुआ। कस्तूरबा भी 74 साल जिए थे, 74 ईयर्स जिए थे, और उनका भी देहांत 1944 में हो गया था। वो भी बहुत अच्छा हिंदू जिया कह सकते हैं हम। गांधी जी का शिष्य विनोबा भावे थे, और गांधी जी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखो इतनी महान हस्तियाँ थी। वो देश को आगे चलाने में, आगे ले जाने में वो लोगों ने बहुत अच्छा बलिदान दिया था, बहुत अच्छा भाग दिया था। ऐसे महान लोग थे। वो भी उनके गुरु थे, तो उनके शिष्य थे। सोचो कितनी महान हस्तियाँ थी। विश्व में आज बहुत अच्छा राष्ट्रीय दिन है
पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, हर जगह मानते हैं, हर जगह मनाते। आप जानेंगे तो दुनिया में कई देशों में कोने कोने में उनका पुतला स्टैच्यू लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। जो गांधी जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर सत्ता बनाई, वो अंग्रेज़ों के एरिया में भी हमारे बहुत सारे पुतले हैं। देखो, जिन्होंने 200 साल पर हमारे पर राज किया, उनके वहाँ भी हमारे बापू के पुतले हैं। इन्होंने भगाया, मार भगाया गए तो भी चल सकते, और अहिंसक आंदोलन करके उनको सबको भगाया था। ऐसे महान थे हमारे बापू। तो उसके बाद करें तो आगे उनके योगदान की इतनी सारी बात है कि ना पूछ बात। अपनी यादों की इतनी यादों है कि ना पूछो। 1969 में उनकी 100वीं जन्मतिथि थी। 1969 में उनकी 100वीं जन्मतिथि थी, और उसी दिन हमारे देश ने उनके नाम का फ़ोटो, और उनका नाम का यूज़ हमारी करेंसी में किया, हमारी चलनी करेंसी में। तब से वो फ़ोटो आ रहा है 1969 पर, तब से वो फ़ोटो पर आ रहे हैं हमारे बापू, और हमें उसका बहुत गर्व है, हमें उसका आनंद है। ऐसे महान थे हमारे बापू। मोहनदास करमचंद गांधी ऐसी महान हस्ती थी। उनका जन्म तो आपको पता ही है, उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। ऐसी महान हस्ती थी। ऐसे महान हस्ती को आज भी हम याद करते हैं, और हमारी कई बार हमारी आंखें भी भर आती है, क्योंकि हम उस टाइम में गाने भी बजते थे और सब रोते भी थे। रुधिरे रंगायो हरिनो हंसरो, ऐसा गीत भी थी। बहुत अच्छे कितने भी गाने थे। ऐसे हमारे महान गांधी बापू को आज हम याद करते हैं, हमें दिल से बहुत दुख होता है, हमें कभी कभी बार तो रोना भी आ जाता है। ऐसे हमारे महान थे हमारे बापू। तो आज ऐसे महान बापू को हम याद करके उनकी जन्म जयंती पर उसको कोटि कोटि उनको हम वंदन करते हैं। इसके साथ ही मैं मेरा प्रोग्राम ही समाप्त करता हूँ। मेरे प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, बाय बाय, नमस्कार।